हेलो बच्चों, कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। किसी का भी एमओटी डायग्राम पूछ लेगा, किसी के भी बॉन्ड ऑर्डर निकलवा लेगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आपको मैंने तरीका बता ही रहा हूँ। उसके बाद में एक शानदार तरीका और बताऊँगा जब आप कंप्लीट इसको पढ़ लोगे। लिथियम तक अपन ने पढ़ लिया था, आज अपन पढ़ेंगे बेरिलियम का। बेरिलियम Be2, इसका एमओटी डायग्राम बना के देखते हैं। तो देखो बेरिलियम में क्या होगा, ये Be, यहाँ पर भी क्या है Be, ये क्या होता है 1s2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4, तो 1s2 और ये क्या हो गया 2s2। यहाँ पर भी क्या हो गया ये 1s2 और ये क्या हो गया 2s2। तो देखिए इसके लिए जो एमओटी डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। प्यारे बच्चों ये किसका बनेगा, ये 1s और ये क्या 1s। कितनी इंक डाल लो इनमें मार्कर में, क्या पता इनके हो क्या जाता है। ये क्या है 1s और यहाँ पर ये क्या है सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पर 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, वहाँ पर भी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। टोटल को भरना है किसमें, इनमें 2 यहाँ पर भरो और 2 यहाँ पर भरो। ये एक तो काम हुआ। दूसरा काम देखते हैं अपन। देखो भैया ये कौन है 2s, ये कौन है 2s। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2। टोटल भरना है इसके अंदर, जैसे ना सोल्व करो। देखिए इसे क्या बोलेंगे सिग्मा 2s, इसे बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे अपन पहले तो इसकी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ये करेंगे अपन आए बात में। फिर अपन निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम देखेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। निकालिए बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू फॉर्मूला में लगाइए, पुट कीजिए। ये BMO, देखो BMO कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और ABMO भी 4 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ध्यान देना ये Be2 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, Be2 नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट भैया, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा Be2, क्योंकि इसके लिए तो बॉन्ड ऑर्डर ही क्या आ रहा है भाई 0 आ रहा है। बना लीजिए ये Be2 का बना लीजिए। फिर अपन देखेंगे बोरोन का, वहाँ 2p तक चले जाएंगे। पहले इसका बना लीजिए एक आराम से। फिर किसका देखेंगे प्यारे बच्चों, बोरोन का। उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इसको बना लीजिए बोरोन। बना लीजिए। देखिए बोरोन को बनाने की कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों।
इसको बनाने की कोशिश कीजिए बोरोन। बोरोन की बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं? बोरोन की बात करते हैं। बोरोन को भी देख लेते हैं, बोरोन क्या है। ये लो भाई B2, और बोरोन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये बोरोन के लिए 1s2, ये क्या होता है तुम्हारे पास में 2s2, 2p क्या 1। यहाँ पर इधर जो बोरोन बनाओगे, अच्छा यहाँ मुझे जगह ज़्यादा चाहिए प्यारे बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पर बोरोन यहाँ बनाता हूँ B2 के लिए। यहाँ देखेंगे तो बोरोन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा 1s2, 2s2 और 2p क्या 1। यस है ना। यहाँ पर भी इधर बोरोन का क्या है, इधर भी बोरोन है, ये भी क्या है तुम्हारे पास में 1s2, 2s2 और 2p क्या 1। अब डायग्राम बनाते हैं इसके लिए, बोरोन के लिए। मैंने आपको लिए क्या बोला था कि बोरोन के लिए बनाएंगे, तो देखो इसके लिए ये 1s और 2s के डायग्राम तो सेम ही तो बनेंगे। ये 1s, ये क्या हो गया 1s, ये भी क्या हो गया 1s। ये तुम्हारे पास में क्या बन गया, ये नीचे BMO बन गया, और ये ऊपर क्या बन गया, ये ABMO बन गया। आई बात समझ? थोड़ा ये ज़रूर ध्यान रखना कि इस ABMO की एनर्जी इनसे तो ज़्यादा होगी, तो इनसे ऊपर ही बनाना। यहाँ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ पर 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसे क्या बोलेंगे सिग्मा 1s, इसे बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं 4 भरने, 2 तो यहाँ भरो और 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ भरो। इलेक्ट्रॉन भरना देख लिया होगा आप लोगों ने। फिर देखिए अपन बात करते हैं किसकी 2s की। यहाँ पर 2s है और ये भी क्या है 2s है। अब देखिए जो 2s है तो इसके लिए हम क्या करेंगे बात, यहाँ पर कितने हैं 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन 4 इलेक्ट्रॉनों को भरना किसमें, इनमें भरना है। यहाँ पर ये क्या होगा सिग्मा 2s, ये क्या होगा सिग्मा स्टार 2s। आ गई के बाद समझ, यस है ना। फिर अपन बात करते हैं 2p की। ये अब बात करेंगे किसकी 2p की। ये कौन है 2p है, तो ये भी कौन है 2p। आई बात समझ। अब इधर देखना, यहाँ पर क्या होगा, बोरोन में 2 ऑर्बिटल नीचे होता है, 1 ऑर्बिटल ऊपर होता है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। यहाँ तो हमेशा ही ठीक है मेरे बच्चों। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पाई 2px, ये हो गया पाई 2py, ये हो गया सिग्मा 2pz, ये है तुम्हारे पास में पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, ये पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। आई बात समझ, यस या नो। तो इधर देखिए भाई, अब तुम्हारे पास में तुम देखिए कि तुम्हारे पास में P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अब यहाँ समझना आपको, सावधानी यहाँ बरतनी है। यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, और वो बातें क्या हैं प्यारे बच्चों, क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को आप कैसे भरोगे, 1 और 2 यही नहीं बनने। देखो इसकी जो ये पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इसकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। सेम एनर्जी होती है तो हम सबसे पहले क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा के कक्षक में भरते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। आई बात समझ। तो प्यारे बच्चों, अब ये कंप्लीट डायग्राम किसका हो गया, B2 का, बोरोन का हो गया। और इसके लिए अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या हो गया सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2px कितना 1, नियर अबाउट ही है पाई 2py कितना है 1। यही तो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। फिर अपन बात करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की।
किसकी बात करें, बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या करोगे भाई, बीएमओ में देखो ये भी बीएमओ 2 और 2 4 और ये 2 6, 6 माइनस 2, 2 माइनस 2 प्लस 2 कितने हो गए 4, डिवाइड बाई क्या हो गया 2, तो कितना हो गया 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 1। देखो इसका आंसर वैसे भी निकाल सकते हो आप, कैसे, मैं इनसे डिलीट ना करके, क्योंकि ये तो वैसे कैंसिल आउट यार, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, मतलब इन दोनों से ये दोनों क्या है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। देखो भैया किसी भी तरीके से सोल्व कीजिए 1 आंसर आएगा, बना लीजिए सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है, बना लीजिए इसको। बनाओ प्यारे बच्चों। बना लो बच्चों। फिर अपन देखते हैं, ये तो B2 का बना लिया, बना लेना भाई, ये तो B2 का हो गया। अब अपन देख लें यहाँ पर तुम्हारे पास में वो तुम्हें देते B2 प्लस, यहाँ पर क्या देते B2 प्लस। इसको सोल्व करने के लिए बोल दे वो आपको B2 प्लस के लिए, तो तुम करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एक बोरॉन पॉजिटिव में होगा तो यहाँ पर इस P में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0। तो अब देखो चेंज कुछ नहीं करना, सब जगह यहाँ पर देखो 1s के लिए 1s बनेगा, 1s के लिए 1s, 2s के लिए 2s बन रहा है। अब देखो 2p के लिए यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर कितना है 0, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0। ये किसका होगा बेटा B2 प्लस का, सेम वो का वो बनेगा, बस यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर में भी तुम्हारे पास में कुछ चेंजेज आएंगे, और वो चेंजेज क्या आएंगे कि तुम्हारे पास में देखिए, यदि पर्टिकुलर इससे सोल्व कर रहे हो तो कितना हो जाएगा भाई 2 प्लस 2 4, और ये कितना आ गया 5, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई क्या 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5। अपन वैसे भी सोल्व करें तो देखो भाई ये तो कैंसिल आउट कर ही रहे हैं ना इनको, तो देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे, 1 माइनस 0 डिवाइड बाई क्या 2, तो कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम दोनों तरीके से कैसे भी सोल्व कर सकते हो भाई। ये B2 प्लस का संभालो भैया, B2 प्लस को, B2 प्लस का एमओटी डायग्राम बन गया ये तुम्हारे सामने, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, ये तो B2 प्लस का हो गया। बना लो फटाफट इस डायग्राम को। बना लिया होगा इसको। अब देखो अपन देखते हैं कार्बन के बारे में बात करेंगे। कार्बन का डायग्राम देखते हैं C2 का। C2 के डायग्राम की बात करते हैं अपन। किसके डायग्राम की बात करते हैं? C2 वाले के डायग्राम की बात करते हैं। प्यारे बच्चों आ जाओ, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। जितनी एनर्जी तुम्हारी बढ़ेगी उतनी एनर्जी हम लोगों की भी बढ़ेगी। आ गई क्या बात समझ में? अपनी एनर्जी बढ़ाओ जिससे हम लोगों की भी एनर्जी बढ़ेगी। तो देखो भाई,
किसकी बात कर रहे हो? अब आप लोग करोगे C2 की बात। C2 में क्या बोलेंगे कि कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2, 2s2 और 2p2। इधर भी जो कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p2, यही तो होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में आप क्या करोगे? यहाँ पर ये हो गया तुम्हारे पास में 1s, यहाँ पर भी ये क्या हो गया? 1s। ये 1s और 1s, ये लीजिए ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखो 1s में कितने हैं? 2। यहाँ पर भी कितने हैं? 2। ये क्या होगा? सिग्मा 1s। ये क्या होगा? सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4, 1 और ये क्या? 2। यहाँ पर भी 1 और ये क्या? 2। फिर अपन बात करते हैं 2s की। किसकी बात करते हैं? 2s की। ये 2s और ये भी क्या? 2s। ठीक है फिर बच्चों, तो इसे बोलेंगे अपन सिग्मा 2s और इसे बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s में कितने हैं? 2। यहाँ पर भी कितने हैं? 2। तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये लो भर दिया मैंने। ये नीचे वाले हमेशा BMO होंगे। अब कौन है? 2p। 2p का डायग्राम कैसे बनाओगे प्यारे बच्चों? ऐसे। ये क्या है? 2p। ये भी क्या है? 2p। अच्छा, कार्बन में भी यहाँ पर 2 ऑर्बिटल तो नीचे होंगे और एक ऑर्बिटल क्या होगा? इसका ऊपर होगा। यहाँ पर तो 2 ऑर्बिटल नीचे और एक ऑर्बिटल ऊपर होता ही है, ये तो हर किसी में होता है। अब आप लोगों को पता है कि ये कौन है तुम्हारे पास में? ये है π2px। यार एक तो ये पेन नहीं चलते बिल्कुल भी, कितनी इंक डाल लो इनमें। ये क्या है? π2px और ये क्या है? π2py। ये है तुम्हारे पास में सिग्मा 2pz। ये है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। ये है पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अरे बात समझ में? देखो प्यारे बच्चों, इस 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और कितने? 2। यहाँ पर भी कितने? 1 और कितना? 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। 4 को कैसे भरोगे? पहले 1 और 2, फिर इधर नहीं जाओगे, यहाँ जाओगे 3 और ये क्या? 4। ये लो भैया, ये किसका डायग्राम हो गया? C2 का। तो इसके लिए देखो, इसके ऊपर बात करें अपन इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढूंढिए। सबसे पहले सिग्मा 1s कितना है? 2। फिर है सिग्मा स्टार 1s2। फिर है सिग्मा 2s2। फिर है सिग्मा स्टार 2s2। फिर है तुम्हारे पास में π2px कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। π2py में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यही, बाकी तो सब में 0 चलेगा। कॉन्फ़िगरेशन तो यही होगा ना इसका। यस है ना? सेकंड देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम। और बॉन्ड ऑर्डर में हम क्या बात करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, देखो भाई BMO में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2, 2 + 2 कितने हो गए? 4। 4 + 2 कितने हो गए? 6। 6 + 2 कितने हो गए? 8। 8 माइनस, देखो 2 + 2 कितने हो गए? 4 डिवाइड बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2। देखो इसका आंसर वैसे भी आ सकता है, हम इस तरीके से भी सोल्व करते हैं। इसी को लेके देखो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू BMO में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 माइनस ABMO में कितना है? 0 डिवाइड बाई क्या? 2। तो BO इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2। ये लो भैया, ये बना लीजिए किसका? C2 का। C2 का बॉन्ड ऑर्डर बना लीजिए। C2
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बना लीजिए फटाफट इसको। बनाइए भैया। साथ साथ में बनाते हुए चलना, मैं 30 से 40 सेकंड आप लोगों को दूंगा। जब भी कोई कंप्लीट हम यहाँ पर बोर्ड पे बना लेंगे उससे 30 से 40 सेकंड में आपको दूंगा, ताकि आप उसको लिख पाओ फटाफट, ताकि आपको बार बार पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। बना लिया होगा। कई बच्चे 30 से 40 सेकंड देख भी रहे होंगे कि देखिए सर 30 से 40 सेकंड दे रहे हैं कि ज़्यादा दे रहे हैं। भैया कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें क्या देखना। हाँ करते हैं कई बच्चे, वो इसको नहीं बनाएंगे, वो नोट करेंगे कि सर ने बोला है, तब से क्या 30 से 40 सेकंड हो गए क्या। चलो कोई नहीं। अब देखिए आप लोगों से पूछ ले C2+ का MOT डायग्राम, C2+ का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कार्बन के पास में कितना हो गया चार्ज, कितना पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ पर कम हो गया। अब बातों को समझना है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन कम भरने में आएगा। कैसे भाई, ये लो भर के देख लो भाई, ऐसे तो भरा जाएगा। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 1 2 और ये क्या 3। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो फिर 2py, y में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। तो बॉन्ड ऑर्डर में भी तुम्हारे पास में कुछ कमी आएगी, और कमी क्या आएगी कि अब जो होगा वो कितना होगा 7 -4। तो 7 - 4 करोगे तो 3 डिवाइड बाई क्या करोगे 2, तो इक्वल टू क्या हो गया 1.5 आएगा आंसर। देखो इसका आंसर वैसे भी 1.5 आ सकता है, इधर से भी अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो भाई बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना है 3 माइनस कितना 0 डिवाइड बाई क्या 2, तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या आएगा 1.5। ऐसे भी अपन सोल्व कर सकते हैं। तो ये किसका आ गया C2+ का। ये लो बना लो भैया, मेरे तो कोई दिक्कत है नहीं, मैंने तो बना दिया। अब आप लोग बनाइए C2+ का, कितना आसान है भाई। उसी डायग्राम में मैंने तो बना दिया, पर आप नहीं कर सकते, आपको कंप्लीट बनाना पड़ेगा। बनाइए 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 बनाइए। बोले सर धोखा धोखा धोखा, अरे काय का धोखा यार, बनाना तो है ही। एग्जाम में C2 और C2+ का पूछ लिया तो तुम लोगों से। बनाइए बनाइए मेरे बच्चों। बना लिया होगा। बना लिया होगा सबने। अब देखो नया एग्जाम्पल लेते हैं, वो क्या लेते हैं C2+2। C2+2 का मतलब क्या हो गया, C2+2 का मतलब हो गया, या तो तुम अब इसका बनाओगे डायग्राम को C2+2 के लिए बनाओगे, तो या तो कार्बन पे इसके ऊपर भी पॉजिटिव लाओ, उसके ऊपर भी पॉजिटिव लाओ, या ये हो सकता है उस एक के ऊपर पॉजिटिव ले आओ। तो मान लीजिए उस एक के ऊपर ले आओ, चाहे इसके ऊपर ले आओ, कैसे भी कर लीजिए। यहाँ पर भी पॉजिटिव ले आए आप, तो यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, यहाँ पर 1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये लो एक इलेक्ट्रॉन बन गया। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये से नो। अब देखो सारे काम यहाँ पर π2px में भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर में कुछ कमी आएगी तुम्हारे पास में, यहाँ पर क्या होगा 6 माइनस क्या 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई क्या 2, तो ये क्या हो गया 1। क्या आंसर आएगा 1। देखो इसका आंसर वैसे भी 1 आ सकता है। कैसे आ सकता है तुम्हारे पास में, देखो 2 - 0 डिवाइड बाई क्या 2,
तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना आ गया 1। बोले सर एक ये लो भैया, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्लीट बनाना पड़ेगा, जबकि मैंने कंप्लीट नहीं बनाया। क्यों भाई, मैं क्यों बनाऊं, थोड़ा तो फायदा उठाऊं ना। आपको कंप्लीट बनाना होगा, तुम दोबारा से बनाओ इसको, ये तुम्हें दोबारा से बनाना पड़ेगा। किसका, C2+2 का। ध्यान देना, ये आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है कि आपको कंप्लीट तुम्हारे सारे जितने भी डायग्राम है, मोटी डायग्राम, सारे कंप्लीट बताए जा रहे हैं तुम लोगों को। आ गई क्या बात समझ में, यस या नो। तो कंप्लीट बनाइए, इनको कंप्लीट बनाना पड़ेगा आप लोगों को, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। बनाओ इसको, बनाइए प्यारे बच्चों, बनाइए C2+ का बनाइए। कंप्लीट देके जाएंगे हम आपको, सॉल्यूशन कंप्लीट देके जाएंगे। बनाओ इसको, बनाओ। अरे तुमसे C2-2 का करवा लूँ तो अभी, अब C2- का करवा लें आप लोगों से, यस या नो। अरे भाई परेशान मत हो, ये लो बोले सर मत करो इतने गजब। अरे बनाओ भाई C2- का, ये लो आप लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने। C2-2 का बनाइए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मेहनत करने से ही मिलता है सब कुछ, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा। C2- का बनाइए। बना सकते हो C2- का। अरे क्या करना है यार, C2- दैट मीन्स ये भी माइनस, इसको भी माइनस कर दीजिए। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, C2- का मतलब देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो थे, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, अब 3। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 3। तो देखिए 1 2 और ये क्या 3, 1 2 और ये क्या 3, 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। 1 तो 1 2 3 4 5 और ये क्या 6। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज हो जाएगा, इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं प्यारे बच्चों। और साथ में और कौन आ जाएगा, फिर आ जाएगा σ2pZ, और यहाँ पर कितना 2। यस, बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज आना है, बॉन्ड ऑर्डर देखिए 2 + 2 कितना 4, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 - 4 डिवाइड बाई क्या 2, 6 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब कितना आ गया आंसर 3। देखो वैसे भी आ सकता है इसका आंसर, देखो कैसे, 6 - 0 डिवाइड बाई क्या 2, तो कितना आ गया 3। ये लो भैया C2 का प्यारे बच्चों बना लीजिए, लॉक कीजिए इसको, बना लीजिए इसको फटाफट, परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। एग्जाम में पूछ ले तो फिर है ना, ऐसे एक दूसरे को मुंह नहीं ताकना अपन लोगों को। आ गई क्या बात समझ में, यस या नो। तो बच्चों ये MOT डायग्राम किस तक, कहाँ तक का पढ़ लिया, C2 का। कल पढ़ेंगे अपन N2 वगैरह का, N2O2 का। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी नोटबुक में साथ साथ में नोट्स तो बनाते हुए चल ही रहे होंगे। हाँ, इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ मैं आप लोगों से, नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। किसकी बात करेंगे, N2 की। देखो नाइट्रोजन के लिए अपन बात करें तो ये होता है 1s2 2s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन और 2p3।
ठीक है। और यहाँ पर भी नाइट्रोजन की बात करें तो ये होता है 1s2 2s2 और क्या हो गया 2p3 नाइट्रोजन का। मैं तो अब यहाँ पे भी बेसिक करने वाला हूँ बच्चों। देखो भाई नाइट्रोजन के लिए यहाँ 1s का मैंने डायग्राम बनाया 1s और ये भी क्या हो गया 1s, ये भी 1s। तो यहाँ पर जो इसका BMO बनेगा वो क्या बनेगा सिग्मा 1s। यहाँ पर जो BMO बनेगा वो क्या बनेगा सिग्मा स्टार 1s। फिर अपन बात करेंगे किसकी, किसकी 2s की। 2s की बात करेंगे तो यहाँ पर ये कौन होगा सिग्मा 2s, यहाँ पर ये होगा सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये से ना, ठीक है। फिर किसकी बात करेंगे 2p की। 2p की बात करेंगे तो ये कौन है ये 2p और यहाँ पर भी कौन 2p। अब इसके मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन में ये जो 2 ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं नीचे होते हैं और इसमें 2 डायग्राम जो 2 मोलिकुलर वो भी नीचे और ये एक ऊपर, ये 2 डायग्राम बनते हैं। प्यारे बच्चों तुम लोग ज़्यादातर गलती यहीं पे करते हो। यहाँ पे क्या गलतियाँ कर लेते हो आप लोग ये नहीं बता पाते हो कि मेरे को ये जो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं उनकी एनर्जी कम रखनी है कि ज़्यादा रखनी है, ये आप लोग नहीं बताते हो। कई बार एग्जाम में गलतियाँ करते हो तुम 2s। पर आज के बाद नहीं करोगे, जाते जाते मैं आप लोगों को बता जाऊंगा कि इसको कैसे याद रखना है। ये क्या है तुम्हारे पास में, इसे बोलेंगे π2px, इसे बोलेंगे π2py और इसे बोलेंगे सिग्मा 2pz। इसे बोलेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, इसे बोलेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, इसे बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये लो भैया बना दिया हमने किसका N2 का MOT डायग्राम बना दिया है आप लोगों के लिए। कर लोगे यस या नो? बिल्कुल कर लोगे बच्चों। चले अब तो क्या बनना है हमें, इलेक्ट्रॉन बनना है। ये देख लेना, ये है MO डायग्राम, ये π2px है, ये π2py है, ये सिग्मा 2pz है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, ये पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। यस या नो? बिल्कुल। और ये क्या हो गया, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन भरो। अब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ पर भी 1s में कितने हैं 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, इनको भरो 4 को। यहाँ पर 2s में कितने हैं 2, यहाँ 2s में कितने हैं 2, टोटल भरो 4, ये लो यहाँ। फिर देखिए 2p में कितने हैं 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 और ये क्या 3, 6 इलेक्ट्रॉनों को भरो 1 2 3 4 5 और ये क्या 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब मुझे क्या देखना है, एक तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले तो लिखूंगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सिग्मा 1s का स्क्वायर, मतलब सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, सिग्मा 2s में कितने हैं 2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, पाई 2px में कितने हैं, पाई 2px में कितने हैं 2, पाई 2py में कितने हैं 2, आई बात समझ में। और सिग्मा 2pz में कितने हैं, सिग्मा 2pz में कितने हैं 2। ये हमारे पास में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या निकल के आ गया तुम्हारे पास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस या नो प्यारे बच्चों? चलिए अपन आगे देखिए। फिर अपन बात करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, बंद क्रम की बात करते हैं। बंद क्रम किसकी बात करेंगे, बंद क्रम। अरे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बोले सर बता रहे हैं, गुस्सा मत करो। अरे मुझे गुस्सा आ गया भाई, बॉन्ड ऑर्डर बताओ फटाफट। ये लो भाई, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए भाई बीएमओ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन बताओ जल्दी से। देखो 2 + 2 कितने, 4, 4 + 6 कितने हो गए 10, 10 माइनस, अच्छा एबीएमओ में कितने हैं 2 और ये 2 कितने 4 हो गए, डिवाइड बाय 2, तो 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 3। यस या नो?
अच्छा, कोई और भी रास्ता है क्या? यस, रास्ता नंबर 2 बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। डायरेक्ट मैं ये देखूँ ही नहीं, वो क्या देखना है, 6 माइनस क्या 0 डिवाइड बाई क्या 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। देखो रास्ता नंबर 2 ये भी भाई है, राइट है, बॉन्ड ऑर्डर तो 3 निकल ही रहा है। बना लीजिए ये N2 के लिए, N2 का MOT डायग्राम बना लीजिए प्यारे बच्चों। इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा बनाने के लिए, बिल्कुल बना लीजिए, एग्जाम में पूछता भी है आप लोगों से। बनाइए इसको। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, बिल्कुल बिल्कुल, ये कोविड-19 हंसते हंसते इसका भी काट देंगे रास्ता। आए बात समझ में, हम इंडिया वाले कर देंगे इसको भी गायब, गायब कर देंगे इसको, ठीक है ना। कोई नहीं, परेशान तो किया है इसने। अभी आप लोग हमारे सामने होते, हम आप लोगों को पढ़ा रहे होते बड़े मज़े मज़े से, प्यार प्यार में, और आप लोग भी पढ़ रहे होते बड़े चाव चाव में। आई बात समझ में? बिल्कुल, क्लास का तो डेकोरम ही अलग होता है। वहाँ जो एनर्जी होती है पढ़ाने की और फिर तुम लोगों की पढ़ने की, मज़ा ही आता है। वहाँ पे तो झाम बांध देते हैं। पर क्या करे क्या करे क्या करे, चलो कोई नहीं, आप लोग तो N2, थोड़ा सा गुस्सा दिलाया जाए। ओहो, किसका? मुझे N2 प्लस का निकाल के बताओ। लो, मैं तो N2 प्लस का निकाल लूँगा। N2 प्लस का मतलब 1 प्लस यहाँ पर, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगा, तो ये कितना 2, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कम करूँगा, तो यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन कम करूँगा। देखो इसको तो भर के बता देता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन कम कैसे। बताओ मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 और 2 कितने? 5। 5 को कैसे करोगे? 1 2 3 4 और ये क्या 5। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे 2pz भी दिख रहा है। 2pz में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? मुझे 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो बॉन्ड ऑर्डर में भी देखिए यहाँ पर 9 प्लस हो जाएगा, 9 माइनस 4, तो 9 का मतलब कितना हो गया? 5 डिवाइड बाई क्या 2 इज इक्वल टू 2.5। और भी कोई रास्ता है क्या? यस, रास्ता नंबर 2, 5 माइनस 0 2, तो ये कितना हो गया 2.5। ये लो प्यारे बच्चों, मैंने तो बना दिया, अब आप लोग भी बना लीजिए। मैंने तो बना दिया, आप लोग भी बना लीजिए N2 प्लस का ऑर्बिटल डायग्राम। बनाओ भाई। N2 प्लस का बनाइए। N2 प्लस का डायग्राम बनाइए।